राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद जितने हमें तैयार करने थे हमने कर लिए हैं। ये विशेष क्लास, स्पेशल क्लास फॉर यूपीपीएससी 2023 के कोई भी एग्ज़ाम, आपका ये आरओ प्लस बीईओ और अभी एक और एलटी ग्रेड वाली जीएस जो आने वाली है प्लस सुपर टेट, सबकी जीएस आपको यहीं से मिलेगी। ये स्पेशल क्लास है। अब आपको ये तय करना है अगले 15 मिनट की वीडियो में, ये तय करना है कि ये 3,500 रुपये की क्लास 35,000 वाली या 3.5 लाख की कैसे है, जबकि साधारण अनुच्छेद हम याद कर चुके हैं या साधारण फैक्ट हमें पता है। तब शुरू करते बिना कोई समय गवाए हुए, अगर प्री परीक्षा की बात करें तो अब की बार महाभियोग आपसे ये नहीं पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, नहीं पूछेगा। 61 आप बता देंगे फटाफट, आप तो पढ़े लिखे हैं। अब महाभियोग की 3-4 लाइनें बनाई जाएंगी। उन 3-4 लाइनों में से कौन कौन सा युग्म सही है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है नंबर 1, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। प्रस्ताव लाने से पूर्व संबंधित सदन के 25% सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इससे आगे चलते हैं। प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। बात यहां यह है कि दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले कोई दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। एक बात विशेष और है कि राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। ये फैक्ट ये तो हमने निकाल लिया कि प्री का प्रश्न क्या हो सकता है और मुख्य परीक्षा में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, टिप्पणी कीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए हो गया। अब कुछ आर्टिकल और प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति विशेष संबोधन करता है संसद के सदनों को। विशेष संबोधन का आर्टिकल पूछ सकता है आपसे। तो मैंने कहा विशेष संबोधन, जब कोई विशेष बात होगी तो सताएगी भाई। विशेष संबोधन सता रहा है, 87 क्या निकाला, 87 विशेष संबोधन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में वर्णित है। आगे चलते हैं। ये लीजिए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति द्वारा वोट का वर्णन। अभी आर्टिकल कैसे याद कराऊंगा आपको। 100 का नोट सब देंगे वोट, 100 का नोट अध्यक्ष जी देंगे वोट, 100 का नोट सांसद देंगे वोट। किन परिस्थितियों में अध्यक्ष वोट डाल सकते हैं, किन परिस्थितियों में सामान्यतः अध्यक्ष वोट नहीं डालेंगे, यह संसद के सदस्य अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग, लोकसभा के सदस्यों की वोटिंग किस आर्टिकल में है, 100 का नोट, 100 का नोट, 100 का नोट। भाई 2 नंबर के काम तो हम करते ही नहीं है। 2 नंबर के काम करोगे, 2 नंबर का लाभ कमाओगे, निर्योग्य हो जाओगे, जिंदगी में कोई तरक्की नहीं करोगे। एक बड़ा प्रश्न आता है, पहले 100 वाला याद कर लिया, 100 का नोट अध्यक्ष देंगे वोट, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सभापति का, उपसभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य सभी के मतदान की व्यवस्थाएं या संबंधित अनुच्छेद है 100। अब मैंने आपसे कहा बेटा 2 नंबर का लाभ कमाओगे, निर्योग्य हो जाओगे। प्रश्न आता है, सीधा ही प्रश्न आता है, निर्योग्यता किन किन आधार पर होती है। मैं पहले आर्टिकल याद करा रहा हूं, इससे संबंधित निरहता वाला आर्टिकल क्या है कि 2 नंबर का लाभ कमाओगे। 2 नंबर 102 आर्टिकल है 102। लाभ के पद का वर्णन, लाभ के पद का वर्णन किस आर्टिकल में है, 102 में। अब लाभ के पद के संदर्भ में सभी नियम कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। दिमाग में रख लीजिए, सीधा प्रश्न आएगा। लाभ के पद का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 102 में। निर्हताएं या अयोग्यताएं, संसद के सदस्यों की निर्हताओं या किस आधार पर आप संसद के सदस्य नहीं बने रहेंगे, इस या अयोग्यताओं का वर्णन भी अनुच्छेद 2 नंबर का काम करोगे, 2 नंबर का लाभ कमाओगे, निर्योग्य हो जाओगे। संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का वर्णन भी आर्टिकल 102 में ही है। आगे चलते हैं। भाई चोर जो हैं योग्य नहीं होते, चोरों की योग्य, देखिए ये आम धारणा है कि नेता जो हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, धारणा को बता रहे हैं,
हमारी बात मत कीजिएगा, वो हमारे लिए तो नेता भगवान है, पुण्य का काम बहुत किए हैं, वो बात नहीं है। नेता जो है चोर होते हैं, ये बात सर्वविदित है, ऐसी धारणा बन गई है। सेइंग वो भी कह रहे हैं सही बोल रहे हो, राइट टाइम बोले हैं, बोले हाँ, गुर्राते भी हैं, काटने को भी दौड़ जाते हैं अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो। अब यहां समझते हैं कि नेता जो है चोर होते हैं, और चोर ना योग्यताएं, तो चोरों ने की योग्यताएं की बात करेंगे, कैसे याद रखेंगे हिंट को इसे, चोरों की योग्यताएं, चोर 84 संसद के सदस्यों की योग्यताएं। आगे चलते हैं। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, यहां से प्रश्न क्योंकि अपडेट हो गया है ना 2019 में, अब यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए बनता है कि चीजें बदल गई हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 225 राज्यों के द्वारा हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 225 राज्यों से अलग अलग आएगा, अब की बार प्रश्न आया तो 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। आगे चलते हैं। और देखो एक बात है, ऐसे कैसे याद रखेंगे, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश होते आ रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में मत रखिएगा कि सबका एक एक बांट दिया है, कुछ ऐसे हैं जहां नहीं है। दिल्ली के लिए 3 है, हमारे तीनों उत्तर दिल्ली, हिमाचल से राज्यसभा के, उत्तराखंड से राज्यसभा के और दिल्ली से राज्यसभा के 3-3 ही सदस्य हैं। आगे चलते हैं। अब ये वाला और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये कैसे इंपोर्टेंट है, लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं, 543 बटे कैसे हैं, 524 सदस्य राज्यों से हैं, 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये फैक्ट याद कर लो, 19 हैं वर्तमान में और 524 कितने हैं राज्यों से। आगे चलते हैं। संसद की सदस्यता से निरहता, ये मेंस के लिए है कि किन किन आधारों पर आप अयोग्य हो जाते हैं। संसद की अनुच्छेद 102 के आधार पर लाभ के पद का वर्णन है, 10वीं अनुसूची दल बदल और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर, स्थान रिक्त होने के आधार पर। इसे मेंस के लिए पढ़ लेना, आप जरूर पढ़ लेना। दल बदल में कई सारे नियम हैं और इसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जैसे आपने दहेज का आरोप आप पर लगा है, या समाज में बेमनस्यता आप बढ़ाते हैं, या जातिगत बातों को आप बढ़ावा देते हैं, तब आप निर्योग्य हो सकते हैं। लाभ के पद में कोई ऐसा पद या कंपनी को आप होल्ड किए हुए हैं या उसके आप निदेशक हैं, तब आप, और कई और भी प्रावधान है इसमें, वो आपको देख लेने हैं। स्थान रिक्त होने पर या 6 महीने आप नहीं गए तो आपका स्थान बिना अनुमति के आपकी अटेंडेंस वहां नहीं लगी तो हो सकता है कि आपका पद खाली मान लिया जाए, ये प्रावधान है। अरे कोसी की सहायक नदियां, ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इसे, इससे पहले पापा जय पेन से चित्र बना लो। देखिए पेपर का स्वरूप जो है वो कठिन होता जा रहा है, दिन ब दिन नए 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 फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सारी, वो जो पेन्नार नदी है केरल वाली, उनकी सहायक नदियां याद करेंगे। और हथनी का तो पता ही नहीं है क्या क्या कर रहे हैं, आगे सीखते हैं। ये वाला यहां से पढ़ा देता हूं, ये आइसोनिप छोड़ दीजिए, ये लीजिए कि आपको इन क्लास में मिलेगा क्या। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अमीर था, गयासुद्दीन तुगलक अमीर था, ये फैक्ट भी है, अपने आप में ही एक फैक्ट है। अमीर होगा तभी तो राजा बन जाएगा, हम जैसे गरीब लोग तो राजा बन नहीं सकते, और बनेंगे भी तो एक दिन के जबरदस्ती बना दिया जाएगा, फिर एक दिन में सारे निर्णय लेने हैं। फिर हम, वो कौन सी पिक्चर थी, क्या बोलते हैं, नायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वही वाले हैं हम लोग। तो गयासुद्दीन तुगलक अमीर था, अमीर खुसरो, अमीर से क्या याद रखना है, अमीर खुसरो। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलकनामा की जो रचना की है वो अमीर खुसरो ने की है। अब देखो सिपाही जो भी हैं, जितने भी सिपाही हैं तत्कालीन परिस्थिति में, जो भी सिपाही थे खजाने के आशिक थे, इसमें क्या बुराई, खजाना ही लूटते थे अन्य राजाओं का। तत्कालीन परिस्थितियों में जब तुगलक बुगलक थे, अब की बात नहीं, अब तो देशभक्त सिपाही होते हैं, 1 इंच नहीं देंगे आपको देश की भूमि, ऐसे सिपाही होते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे सीखते हैं। अमीर सिपाही जो थे खजाने के आशिक थे। अब की बार जो अमीर खुसरो से प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सी उनकी रचना नहीं है। अमीर खुसरो के द्वारा रचित है सिपाही, नूर ए सिपहर, सिपाही से क्या निकाला, सिपहर,
नूर ए सिपहर किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। आशिका, आशिका किसकी रचना है? चलिए एक बार बोल दीजिए आप लोग कैसे? अमीर खुसरो। तुम भी खुसरो, मैं भी खुसरो, ठीक है। और वो क्या, गधा लौटा न था, अबे उसका मन नहीं लौटा नहीं लौटा, लौटे की क्या पता है कब लौटेगा। आगे चलते हैं। एक जवाबित शब्द आएगा, जवाबित। शरीयत के, ये मैं बता देता हूं, इसे आप देख लीजिए। शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम जवाबित कहे जाते थे। मैंने कहा आंटी, मैंने आंटी बुलाई, आंटी तुरंत आ गई। आंटी तो पड़ोसन थी, हमें क्या प्रॉब्लम है? आंटी बुलाई, आंटी तुरंत आई। ये सारी जो ग्रेट लेक्स हैं ये हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीख चुके हैं, अब इनके किनारे बसे हुए शहर सीखने हैं। आंटी तुरंत आई। आंटी रियो झील के किनारे तुरंत टोरंटो शहर बसा हुआ है। सुपर डॉले बना लो भाई, हमारे बस की तो बात है नहीं, पढ़ने लिखने की फुर्सत, पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं है। अब आपके बस की बात हो तो ये डॉले वॉले आप बना लेना, हम लोग तो फिट टू फिटेस्ट रहने वाले हैं, हमारे बस की बात तो है नहीं। तो सुपर डॉले बनाने हैं। जो डुलूथ शहर है अमेरिका का, डुलूथ शहर, डॉले डुलूथ शहर, वो किसके किनारे है? सुपीरियर झील के किनारे है। इसमें क्या होगा, इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं मिक्स होके, जो स्पेशल क्लास चल रही है इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होके आएंगे, प्लस करंट भी आएगी इसी में, तो यूपी स्पेशल भी इसी में आएगा। तो वो सब याद कैसे हो, प्लस याद भी करना है। बस कभी आपका एक बार पढ़ा हुआ हो कि सुपीरियर भी कोई झील है, डुलूथ भी एक शहर है, टोरंटो शहर तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो, आंटीरियो झील भी आपने सुनी होगी, बस एक बार सुनाओ, फैक्ट आपको याद रहेगा। भाई आपसे वास्तविकता ये है, मेरा और गांधी जी का राइटिंग एक जैसा था। गांधी जी ने लिखा है कि जो मैं लिखता हूं बस मुझे ही पता है कि क्या लिखा है। बाद में हमने उनका ऐसा लिखा हुआ पढ़ा जो लिखा हुआ था, लेकिन हमें लगता नहीं था कि ये लिखा हुआ है। बहुत ही खराब राइटिंग। इसी का मैंने हमेशा गांधी जी का पालन किया, उनकी बातें समझी, तो इसी क्रम में मैंने उनसे राइटिंग भी सीखा। तो मेरा भी राइटिंग बहुत खराब है, तो मेरे बारे में कहते हैं आपसे टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं लिख सकता, आपसे टेढ़ा मेढ़ा। अब ये मत देखो ये मेरा नहीं है, ये तो मजदूर हैं कुछ लोग, आप इसे सोच रहे हो ये मेरा है, लेकिन अब मैंने, वो कहते हैं ना पक्के घड़े पर, पक्के घड़े से कोई एक और मूर्ति या एक और चीज नहीं बनती, पानी नहीं चढ़ता, ऐसे कर कुछ बोलते हैं उसे। तो भाई मेरा तो बस, अब देखिए मेरे आंखों पोलियो हो जाता है। आपसे ओपिसोमीटर है, ओपिसोमीटर क्या नापता है? टेढ़ी मेढ़ी दूरी। मानचित्र पर टेढ़ी मेढ़ी दूरी नापने के लिए ओपिसोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेरा 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 सुरूर, हाँ तेरा सिंध, गाना तो आपने सुना ही होगा, कौन है? इमरान खासमी नहीं सुना? एक्टर तो वही है शायद उसमें, और वो हिमेश रेशमिया जी हैं महान संगीतज्ञ, और हरि प्रसाद चौरसिया जी के बाद, ये तो वो बांसुरी बजाते थे, और वो तानसेन के बाद एक ही संगीतकार हुआ है जिन्हें आप पद्म प्रभु हिमेश रेशमिया जी कहते हैं। सुन रहे हो तो देख लीजिए तेरा 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 सिंध, तेरा सिंध, तेरा 3 का अंक आएगा जब सिंध का विलय अंग्रेजों ने किया। 43 में 1843 में सिंध का विलय अंग्रेजों ने कर लिया था। उड़ता पंजाब सुना है? कौन सा हीरो था? अच्छा, ये याद रहेगा आपको, जी के याद करने की जरूरत नहीं है। शाहिद कपूर, उनका पंजाब, उनका पंजाब, उनका 49 1849 किसका विलय किया? पंजाब का। देखो वास्तव में सांप जो है, मतलब आप शकल मिला रहे हो क्या? नहीं, तेरा पंजाब, उनका पंजाब, तेरा सिंधु, और तेरे पानी में नाग। नाग मतलब नागपुर का विलय किया है, सतारा, नागपुर, सजे सब, जैतपुर, सतारा के बाद जैतपुर, संबल, फिर बघाट, ये सब आपको पता है। तो
मुझे एक सन अभी क्रम में लगाने का प्रश्न आ जाए तो पानी, अगर आप देखें नाग जो है वो सांप जो होते हैं पानी के भी होते हैं और स्थल वाले भी होते हैं। तो 13 नाग, तेरे पानी, तेरे पन, पानी पन तेरे, 1853 में किया था नागपुर का विलय। आगे चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, ये आपको अच्छी तरह आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट आपको अब जो समझना है इसकी सन याद करनी है। क्यों पूछिए क्यों? सिलेबस है, सिलेबस में तो यही है, इसे तो चेंज कर नहीं सकते, बस प्रश्न का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई अब तो बहिष्कृत आदमी बचे ही नहीं, 2-4 आदमी बहिष्कृत होते हैं समाज से, 2-4 आदमी बहिष्कृत हैं, 2-4, 1924, 2-4 अंबेडकर ने की है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। आगे चलते हैं। अरे ये आगे कराऊंगा। एक और प्रश्न आप डीप देखेंगे अभी। सभी घटनाएं 1919 की हैं, सभी घटनाएं किसकी हैं? 1919 की हैं। इनको क्रम में लगाने का प्रश्न आएगा, इनको क्रम में लगाने का प्रश्न देखेंगे आप। तो मैंने कहा रोज अमृतसर जाओ, रोज अमृतसर जाओ। रोलेट एक्ट आई मार्च 1919 में, जलियांवाला हुआ अप्रैल 1919 में, फिर दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो इनको 3 को में लगाने का प्रश्न आएगा, या कोई घटना 1920 की भी जोड़ सकते हैं, 18 की भी जोड़ सकते हैं। कि अगर 1919 की इन 3 घटनाओं को क्रम में लगाना है, और कंसेप्चुअल अगर आप सीखना चाहें कि रोलेट एक्ट आई तभी तो उसके विरोध में इकट्ठा होने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, और इस सब से जो प्रताड़ना बनी, इसीलिए एक इमरजेंसी अधिवेशन किया गया। कहां पे? अमृतसर में, दिसंबर 1919 में कांग्रेस का। कंसेप्चुअल सीखना चाहें तो आगे चलते हैं। सामने वाली खिड़की में, गाना सुना है? अब सर आप पूछ रहे होंगे इतने गाने कैसे याद हैं? अब जीके याद करनी है तो गाने याद करने ही पड़ेंगे। सामने वाली आंटी जो है हमारी, उनको टाइफाइड है। सामने वाली आंटी को, आपके सामने भी आंटी होंगी, मान लीजिए उन्हें टाइफाइड है। तो टाइफाइड का जो हमें याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है कि टाइफाइड अगर हमें जांचना है किसी का, तो उस व्यक्ति का विडाल टेस्ट कराया जाएगा। टाइफाइड के लिए क्या कराया जाएगा? विडाल टेस्ट। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है, सामने वाली साल्मोनेला एंटेरिका, सामने वाली आंटी एंटेरिका, साल्मोनेला एंटेरिका इसके लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। बस मर गए तिलक, बस मर गए तिलक। मैंने कहा था ना वो 1919 के बाद एक घटना और लगा के दे सकता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? बस 1 अगस्त 1920। अम्मी नहर पे मोर हैं। अब अगर यूपी में रहे और नहर नहीं देखी, इंदिरा गांधी वाली तो राजस्थान की है, नहर नहीं देखी तो गलत बात है, और मोर नहीं देखा तो हमारा राष्ट्रीय, आप बताइए क्या है? उड़ के कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मैंने, अम्मी माने मम्मी होती है, अब इतना अल्फाज मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको। अम्मी नहर पर मोर हैं। अम्मी का मतलब मैंने बहुत बार किया है अमेरिका और असम के लिए। ये तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो असम में स्थित हैं। नहर कटिया या नाहर कटिया, नहर कटिया कहिए या नाहर कटिया कहिए। आप बीपीएससी देने वाले हो, एमपीपीएससी देने वाले हो, आरएएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, कोई भी देने वाले हो, पेपर यहीं से मिलता है आपको। इसके लिए परिष्कृत किया जाता है प्रयोगशाला में, तब माल आपको दिया जाता है। अम्मी नहर पर मोर हैं। मोरान एक क्षेत्र है, कहां मिलेगा? असम में। नाहर कटिया या नाहर कटिया जगह कहां मिलेगी? असम में। किस लिए प्रसिद्ध है? तेल उत्पादन के लिए। हमारे ये वाला करवा देता हूं, चलो विशिष्टाद्वैत आगे सीखेंगे। चलिए आगे का हम देखेंगे, साई का निकास विकास, सब ये सब कराना है आप लोग। अरे ये तो पेज नंबर कम से कम 52 है, 40 पेज पहले तैयार हो गए हैं। स्वीटी आप गर्मी में फ़ोन करती हो, तो अब कोई की स्वीटी हो तो फ़ोन करे, हम तुमको क्या मतलब है, हम लोग तो बेरोजगार हैं। ये महोबा वाला यूपी के लिए बहुत स्पेशल है। अब आत्मा की, हमारा बैत यमुना में गिर गया तो निकाल लो, हाँ ये सिखाता हूं, ये वाला बहुत है। जहांगीर जो था अंग्रेज मित्रों के साथ हॉकी खेलता था। इसकी कहानी आप सुनिए। अंग्रेजों ने हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस है जहां टॉमी है वहां, आपने हॉकिंस कुकर सुने होंगे। अब हॉकिंस कुकर वाले सुन रहे हो मेरी बात,
तो समझ लेना उनका प्रमोशन भी मैं कर रहा हूं। इसके जो बनता हो अपने आप आके दे जाएं। आपने देखा होगा खाना है बनाना हॉकिंस का जमाना, ऐड नहीं देखे? टीवी पे आते हैं, सीटी मारता है कुकर। अब आगे की बात ये समझनी है कि जहां ये जो जेम्स राजा थे तत्कालीन अंग्रेज राजा, उन्होंने एक लेटर बना के भेजा, उसका नाम रखा फ्रेंड, FRIEND, FRIEND। और ये फारसी भाषा में पत्र लिखा। किस में लिखा? फारसी में। किस भाषा में लिखा? फारसी में। ये हॉकिंस को लेटर दिया। तब यहां अकबर राज करते थे और हॉकिंस विद्यालय हेक्टर नामक जहाज से चल दिया। यहां तक आए तब तक अकबर मर गए, जहांगीर का शासन हो गया। तो वो जहांगीर से मिला, लेटर अकबर के नाम था, लेटर फारसी भाषा में लिखा था, हेक्टर जहाज, क्या क्या याद करूं ताऊ में, हेक्टर जहाज का नाम था, फ्रेंड लेटर का नाम था, लेटर की भाषा फारसी थी, हॉकिंस लेकर आया था। आगे की बात इसमें यह है कि जहांगीर ने इसे अंग्रेज इंग्लिश खां या फिरंगी खां या अंग्रेज खां की उपाधि दी थी। किसको? हॉकिंस को। क्या लाया था ये? फ्रेंड नामक लेटर, जो कि लिखा हुआ था अकबर के नाम। अब अगर भैया हासिम अमला को नहीं जानते हैं इस उम्र में, तो गलती तुम्हारी है। वो जो दाढ़ी वाला है ना, ये खेलता है साउथ अफ्रीका से क्रिकेट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से खेलता है। वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले, हासिम अमला। मैंने आपसे कहा अमला का बल्ला, अमला बल्ला, वही खेलता था हासिम अमला। अमला बल्ला, अमलाई जगह है मध्य प्रदेश में काफ और कागज के लिए, बल्ला बल्लारपुर जगह है महाराष्ट्र में काफ और कागज के लिए। प्रश्न आएगा अमलाई क्यों प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे कागज उत्पादन के लिए। आपसे पूछेंगे क्या? बल्लारपुर कहां स्थित है? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहते हैं। आगे का मैं, बेटा स्वीटी हंगरी सर को आम और अंडे दे दो, भूखे हैं सर, तो ये मैं आगे कराऊंगा आपको। एक जो 3-4 इलू इलू क्या है, गाना सुना है आपने राजकुमार वाला? इलू नहीं, जब बाग में कोई फूल खिले, गाना सुना ही होगा आपने, सुना है कि नहीं? और हमारा मन वो नहीं करता, हमारा मन करता है तोड़ लूं। जैसे कोई फूल खिला, हमारा लगता है लिए हमारे पास आए। समझ तो रही होगे ना? इलू इलू, इलू, ई फॉर ईरान, एक लुर जनजाति है। अगर ईरान ऑप्शन में ना आए तो उसके आसपास का लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलू, ई लुर जनजाति, बहुत रिपीटेड प्रश्न है, रट लीजिए इसे। इलू लुर जनजाति कहां मिलेगी? ईरान में। लोबिया, देखिए पहले तो ये जान लीजिए लोबिया क्या होता है। जो रमास होते हैं ना, रमास, उसको लोबिया कहते हैं। अब रमास आपने खाए होंगे चाट के रूप में, कभी कभी रमास प्लस चावल मिला के लोग खाते हैं, सब्जी बनती है रमास की। तो देखो वास्तव में ही उसकी फली टेढ़ी मेढ़ी होती है लोबिया जो है, और वो ये कहिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, ये अलग बात है, ये मिट्टी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो लोबिया टेढ़ा है, एक टेढ़ा जनजाति, ये वो टेढ़ा टोड़ा अपने वाले नहीं, तुम्हारे टोड़ नीले हैं तमिलनाडु वाले नहीं है, नीलगिरी की पहाड़ियों वाले। ये टेढ़ा वैश्विक जनजाति की बात हो रही है, टोड़ा या टेढ़ा। तुम्हारे लोबिया, मैंने कहा तमिलनाडु में है, अपने यहाँ टोड़ा अगर देखना है तो आपको, तो लोबिया टेढ़ा है। लीबिया में पाई जाती है टेढ़ा जनजाति। मिश्रा जी बजा रहे हैं, मिश्रा जी बजा रहे हैं। अब क्या बजा रहे हैं? जो तो उनका मन है, ढोल ढोलक कुछ भी बजा सकते हैं। मिश्रा जी बजा रहे हैं, मिश्र बजा, बेजा जनजाति। आगे का हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे। जिनको ये पूरी क्लास चाहिए वो लोग आप संपर्क, ये पूरा आपको याद करा के ही मानेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय।